Welcome on Simplest Learn प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी खासियत इस प्लेटफॉर्म की यह है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फुल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पुराने वाले ट्यूटोरियल को भी देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाता है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आइए आज जरा हम लोग देखें कि आखिर आज हम लोगों को डिस्कस क्या क्या करना है। अभी भी हम डेटा टाइप के साथ ही हैं क्योंकि डेटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग मेनली कैरेक्टर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ खास चीज़ आज देखने वाले हैं हम लोग, जैसे %d को अगर कैर वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ अगर कोई आदमी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डाल देता है कैरेक्टर में तब क्या होगा, और आखिर कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हम कैसे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, उनका क्या सही फॉर्मेट है और कहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ सकता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रोग्राम के साथ, जहाँ कि हम लोगों ने लिखा कि कैर ch इक्वल टू a। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है %c। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है %c, और यहाँ लिखा हुआ है %d। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग चेंज नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा ही जगह पे यह भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैरेक्टर और इंटीजर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के बीच में एक कॉम्पैटिबिलिटी बना हुआ है। इसीलिए अगर आप %d अगर आप लगा देते हैं यहाँ पे तो आप जान लीजिए कि फिर आपका जो स्टोर्ड वैल्यू होगा बेसिकली उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देगा। जैसे आपने यहाँ लिखा है कैर ch इक्वल टू a, और साथ ही साथ जैसे आपने लिखा %c ch, यह तो खैर प्रिंट करेगा ही हमारा a, लेकिन यह हमारा प्रिंट करेगा इसका आस्की वैल्यू जो होता है 65। मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम %d लगाते हैं कैरेक्टर के साथ तो हमको उस स्टोर्ड कैरेक्टर के अगेंस्ट आस्की वैल्यू प्रिंट होता है। यह पहली बार है जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम चाहें तो डेटा टाइप के साथ भी काम कर सकते हैं अगर दिया रहेगा तब। यहाँ पे हमने क्लियर लिख दिया है कि इफ़ वी यूज %d विथ कैर वी गेट आस्की वैल्यू ऑफ स्टोर्ड कैरेक्टर। अब आ जाइए जरा इस प्रोग्राम को जरा आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहला लाइन में यहाँ लिखा हुआ कैर ch, फिर ch इक्वल टू a, फिर प्रिंटफ ch, फिर ch। निश्चित रूप से यह भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेगा जो अभी हम पिछले प्रोग्राम में देख रहे थे। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपने यहाँ लिखा ch, यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा साहब, तो a। यह क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 65। ठीक इसके उलट जब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया अब ये आस्की वैल्यू माना जाने लगेगा। अब उसका जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा वह फिर स्टोर होगा ch में, यानी कि %c ch में यह क्या प्रिंट कर देगा 100, जिसका आस्की वैल्यू होता है। तो आप जोड़ लीजिए, छोटे वाले a का होता है 97, फिर 98, 99, 100, तो a b c और d, मेरे समझ से यहाँ पे लोअर केस का d प्रिंट होना चाहिए। यह जो %d है तो निश्चित रूप से 100 ही प्रिंट करेगा। हमें लगता है कि फिर यह दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि %c अगर लगाते हैं कैरेक्टर, %d लगाएंगे आस्की वैल्यू, और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमने लगा दिया तो अब तब वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर नहीं हो करके उस कैरेक्टर में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, यानी कि कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ch इक्वल टू 100, तब यह निश्चित रूप से 100 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को इसने स्टोर किया और वैल्यू हमारा क्या आ गया d। अब आइए जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रोग्राम में कुछ और कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किया है। अब आपने लिख दिया
CH इक्वल टू 9। यह लेकिन 9 ध्यान से यह देखना है कि यह जो 9 है हमारा बेसिकली है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिख दिया। जैसे आपने सिंगल कोटेशन मार्क में न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखा तब वह कैरेक्टर माना जाएगा, यानी कि यहाँ प्रिंट करेगा 9। और 9 का जो आस्की वैल्यू होता है वह आस्की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा। जहाँ तक हमें लगता है यह शायद 57 करना चाहिए, क्योंकि 0 का 48 होता है। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? इस तरह से यह जो तीनों बात है, यह तीनों बात का कॉन्सेप्ट यही है। आइए जरा आउटपुट को मिला लेते हैं। 9 और 57 इसने प्रिंट किया। इसी बात को हमने यहाँ लिख भी दिया। हमने कहा भी है कि यह अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप एकदम तय जानिए, जहाँ कि हम समझाने के साथ साथ कंप्लीट नोट्स भी दे देते हैं, ताकि बच्चों को फिर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यह एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ कॉन्सेप्ट भी है और आपको एक नोट्स भी मिल जाता है। अब हमने उसी बात को यहाँ लिख दिया है कि इफ वी स्टोर न्यूमरिक वैल्यू इन कैर वेरिएबल, क्या होगा, वो आस्की वैल्यू स्टोर होगा और आस्की वैल्यू माना जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को स्टोर किया जाएगा। उसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया कि अगर न्यूमरिक वैल्यू को अगर हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं तब यह कैरेक्टर माना जाएगा। कैरेक्टर का मतलब आपको मालूम है, एक बात आप जान लीजिए कि जिसका भी आस्की वैल्यू दिया हुआ है सब का सब सिस्टम के लिए कैरेक्टर है। 0 का भी आस्की वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि ना जब हम लोग असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू कैरेक्टर वेरिएबल में, तब निश्चित रूप से हमको सिंगल कोटेशन मार्क का ही यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिए, जैसे कैर CH1 इक्वल टू D। यह सिंटैक्स एरर है। क्यों है? क्योंकि हमको इसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिखा, इसलिए एरर आएगा। यह भी सिंटैक्स एरर है क्योंकि डबल कोटेशन मार्क भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? यह जो दोनों जो एग्जाम्पल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल कोटेशन मार्क ही सिर्फ अलाउड है, बिना सिंगल कोटेशन मार्क के भी एरर और डबल कोटेशन मार्क भी देना एरर होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को जैसा देखने की कोशिश करें, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। प्रोग्राम क्या है इसको जैसा ध्यान से देखिए। इस बार हमने क्या किया है कि ना कुछ अलग चीज़ को हमने चेक किया है यहाँ पे। जैसे आपने लिखा CH इक्वल टू A, तो फिर CH यह प्रिंट करेगा A, इसका आस्की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा। ठीक है? यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी देखेंगे। A, फिर उसका आस्की वैल्यू AB। कुछ कंपाइलर में क्या होता है कि वह पहला कैरेक्टर लेगा, दूसरा को छोड़ देगा, पहला को लेगा, दूसरा को छोड़ देगा। लेकिन कुछ कंपाइलर क्या करता है कि पहला को छोड़ेगा और दूसरा को ले लेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि जैसा कि हमने आपसे कहा भी है कि अगर आपने गलत काम किया है तो निश्चित रूप से उसका सही आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, और उसका बिहेव क्या होगा इसको भी जान पाना मुश्किल है। और यही सब कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ कंपाइलर टू कंपाइलर हमारा कॉन्सेप्ट भी वैरी कर जाता है। इसके बाद आपने लिखा CH इक्वल टू ABC। कुछ कंपाइलर में यहाँ पे कंप्लीट एरर आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। जैसे टर्बो C++ में अगर हम इस स्टेटमेंट को लिख दें, कंप्लीट एरर आता है, वो फिर उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ में फिर से क्या करेगा, A और B को इग्नोर करेगा और C को वह होल्ड कर लेता है। ठीक है? आइए जरा सा देखते हैं। इसीलिए हम बराबर जितना भी कॉन्सेप्ट होता है जो कन्फ्यूजिंग होता है, कम से कम 2 कंपाइलर पे उसको यूज करके ज़रूर हम लोग देखते हैं। यहाँ भी आपने लिखा CH इक्वल टू 98, तो निश्चित रूप से कुछ कंपाइलर में 9 लेगा, 8 को छोड़ेगा, कुछ में 9 को छोड़ेगा, 8 को लेगा, और यहाँ पे यह जो 3 है, इन 3 में पॉसिबिलिटी वही है कि या तो काम करेगा नहीं तो एरर देगा। यह जो हमारा डेव C++ है, यहाँ पे ऊपर में अगर आपने देखा होगा, यहाँ मैसेज में हमने कुछ लिखा भी था। आइए जरा सा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम 9, और डेव वाले में देखिए इसमें क्या होता है, इसके आउटपुट को जरा सा देखा जाए।
यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑन डेव C++, ठीक है ना। मतलब कि इसको हमने चेक किया था डेव C++ पे, यह बिल्कुल सही काम कर रहा था। पहला वाला लिया, दूसरा वाले में ए बी था, बी को लिया, ए को छोड़ दिया, फिर ए बी सी में सी को लिया, बाकी ए बी को छोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पे यह हैप्पीली काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम को टर्बो C++ पे अगर रन करते हैं, टर्बो C++ पे, तब हमको यहाँ इसको कमेंट बनाना पड़ा। कमेंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि होता क्या है कि ना, जैसे आपने लिखा CH=ABC, जैसे आपने 3 आपने लिया, अब यह कंपाइल ही नहीं करेगा। यही फ़र्क हो गया टर्बो C++ और डेव C++ में। डेव C++ में क्या हो रहा था साहब कि अगर हम 3 लिए तो 2 को छोड़ दे रहा था और तीसरा को कंसीडर कर ले रहा था। लेकिन टर्बो C++ में ये कंप्लीट एरर का केस, इसीलिए हमारा बिल्कुल मानना है कि जो भी चीज़ ग्रामर के अगेंस्ट है हमको उसको चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका क्या बिहेव होगा इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी जैसे आपने लिखा CH=104, इसको हमको कमेंट बनाना पड़ा। कमेंट अगर हम नहीं बनाते तब यह रन ही नहीं करता और इसका कोई आउटपुट नहीं आता। यह हम बात करें टर्बो C++ की। डेव C++ में काम कर रहा था, ऊपर में हमने आउटपुट भी आपको दिया था और यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। इसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा, चूँकि वहाँ कमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। पहला को कंसीडर किया, पहला को, यहाँ पे यह पहला को कंसीडर कर रहा है। डेव C++ में जहाँ ए बी लिखे थे वहाँ पे ए को छोड़ रहा था और बी को कंसीडर कर रहा था। मतलब गलत काम करने पे क्या होगा इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए गलत काम करना नहीं। और हमने आपको कहा भी है कि जहाँ भी इस तरह का कन्फ्यूजन होता है, जनरली हम प्रोग्राम को 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, 2 अलग अलग कंपाइलर पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके बिहेव को समझने की कोशिश करते हैं। यह मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर गलत काम हम लोग करें तब कंपाइलर क्या करेगा, यह एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस तरह से कैरेक्टर के सभी एस्पेक्ट को हम लोगों ने आज देखा है। आप लोग भी इसको कंप्यूटर पर रन करेंगे और पुनः मैं आपको कहूँगा कि जितना आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप एकदम तय जानिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कंप्लीट नोट्स दोनों ही यहीं पे मिल जाएगा। आप बिल्कुल पढ़िए, लाइन बाय लाइन जितना भी हमारा लेक्चर है सबको सुनिए, सभी को आप लिखिए कंप्यूटर पे और जो नोट्स है उसको आप नोट डाउन कीजिए। इससे निश्चित रूप से सी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पुनः कुछ एरर्स पे काम करेंगे, जो कि वेरिएबल पे हमारा क्या क्या कॉमन एरर होता है या फिर वेरिएबल का डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है उसको समझेंगे और प्रिंटफ और स्कैनफ को भी जानने की कोशिश करेंगे। माने बेसिक जो इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है सी में, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।